गुरुकुल वर्ड में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है उत्तर मुगल काल, आधुनिक भारत के इतिहास में है उत्तर मुगल काल, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन का पहला भाग है। ये देखिए हमने पूरा इसमें एक लगभग 150 वर्ष के शासनकाल का पूरा इसमें हम शॉर्टकट में इसका जो है बनाए हैं पूरा नोट्स। 1707 से लेकर 1857 के बीच जितने शासक हुए हैं, कुल 9 शासक हुए हैं। मुख्य रूप से हुए तो एक दो और है, लेकिन मुख्य रूप से 9 हैं। इन 9 को हम शॉर्टकट में यहाँ पर 1 मिनट ट्रिक्स के माध्यम से बनाया हुआ है। इनके नाम सीरियल क्रम में हैं। बाज फरमू और अहमद की आशा, अहमद की आशा अब समाप्त हो गई। इस ट्रिक्स में कुल 9 शासक हैं और 9 शासक सीरियल क्रम में हैं। इनके नाम को याद करने का ये ट्रिक्स है। ये बा का मतलब बहादुर शाह प्रथम और जय का मतलब है यहाँ जहांदार शाह। फरमू फर्रुखशियर और मू का मतलब मोहम्मद शाह। ये 4 सीरियल क्रम में इनके उपनाम हैं। इनके शासनकाल अगले पेज में देखेंगे। अहमद शाह और 5वें नंबर पे अहमद शाह, 6वें नंबर पे आलमगीर द्वितीय, 7वें पे शाह आलम। आशा, आशा का मतलब आ से आलमगीर द्वितीय और शाह से शाह आलम द्वितीय। अ का मतलब है अकबर द्वितीय और ब का मतलब बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से हमने कोडिंग बनाया है। कोडिंग के हिसाब से इसको हम शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अब इसके बाद इनका शासन काल और इनका उपनाम। उपनाम से एक प्रश्न फिक्स है, तो इसको हम यहाँ पर अगले पेज में देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, शाह बेखबर। इन्हें शाह बेखबर, इनका वास्तविक नाम मुअज्जम, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम। जहांदार शाह 1712 से 1713, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। फर्रुखशियर 1713 से 1719, घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। ये 4 के उपनाम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये चारों कहीं न कहीं पूछे जा चुके हैं। आए हुए प्रश्न अभी लास्ट में हम लोग करेंगे। इसके बाद है अहमद शाह। अहमद शाह का नाम उपनाम नहीं है। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के नाम से ही, इन दोनों का नहीं है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है। अली गौहर का नाम आया हुआ है, ये उपनाम पूछा जा चुका है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837, इनमें हम देखेंगे कि अली शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं, इसका शासनकाल सबसे लंबा रहा है, 47 वर्ष। इसका 47 वर्ष है। सबसे लंबा शासनकाल शाह आलम द्वितीय। पूरे उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल शाह आलम द्वितीय का है, जो 47 वर्ष शासन किया है। और सबसे छोटा शासनकाल इसमें नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं अलग से। रफी उद दरजात, रफी उद दरजात पूछा गया ये प्रश्न है। सबसे छोटा शासनकाल किसका? वैसे इसमें तो सबसे छोटा शासनकाल 1 साल का इनका है, जिसे हम कहते हैं 1713 से 1712 से 13, जहांदार शाह का। जिसे हम क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। इसका शासनकाल यहाँ इसमें 1 साल का है, लेकिन इससे भी सबसे कम। ये लगभग 3 माह 7 दिन है, 3 माह 7 दिन सबसे छोटा इसी का है, 3 माह 7 दिन। और ये कब से कब तक है? 25 फरवरी 25 फरवरी से 4 जून 4 जून
1719, ये सबसे छोटा इसका शासनकाल रहा है। और सबसे उम्र दराज शाह बेखबर के नाम से ये 65 वर्ष की आयु में 65 वर्ष की आयु में अपने गद्दी पे बैठा है। 65 वर्ष की आयु में। 65 वर्ष। और सबसे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट है, जो 1857 की क्रांति के बाद पूरा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इनके बारे में एक एक करके हम बारी बारी से, वैसे प्रत्येक के बारे में 3 से 4 प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उसको हमने कवर किया है। इसको हम अगले वाले पेज से देखेंगे। यहाँ है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम या शाह आलम प्रथम ये उपनाम है। इन्हीं को शाह बेखबर, इन्हीं को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये गद्दी पे कब बैठे? 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और ये 18 जून 1707 को गद्दी पे बैठते हैं। 1707 को अपने गद्दी पे बैठते हैं। इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो ये है कि किस युद्ध से बहादुर शाह प्रथम, किस युद्ध के बाद इनको राज सिंहासन मिला? तो ये था जाजाऊ का युद्ध, 18 जून 1707। मुअज्जम अपने भाई आजम को हराकर, देखिए इसके 3 भाई हैं। मुअज्जम है, ये मुअज्जम जिसे हम कहेंगे यहाँ पे बहादुर शाह, और आजम और कामबख्श। इनको, मुअज्जम को काबुल, आजम को गुजरात और बीजापुर का, कामबख्श को बीजापुर का सूबेदारी सौंपी गई थी। अब जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो इसमें जो है मुअज्जम ने अपने भाई को हरा करके गद्दी प्राप्त करी है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन है इनके नाम से, उपनाम से जिसको शाह बेखबर या मस्त राजा कहा गया है। एक प्रश्न और आया है इस लेसन से, इस वाले इनके शासनकाल से बनता है, जो सिंपल क्वेश्चन, सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन था? तो सबसे वृद्ध मुगल शासक यही था, बहादुर शाह प्रथम। इतिहासकार सर सिडनी ओवन लिखता है, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये कोटेशन करके आता है, यह पूछा गया, वैसे ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। छोटे स्तर पर बाकी 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और ये जो है बड़े लेवल में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। बाकी इनके 4 पुत्र थे, ये आगे चल करके अगले वाले नोट्स में मिलेंगे, अगले पेज में, क्योंकि इनके बाद ये आता है जहांदार शाह। इसके बाद है जहांदार शाह। जहांदार शाह बहादुर शाह के बाद इनके पुत्रों में बड़ा पुत्र है जहांदार शाह। जहांदार शाह गद्दी पे बैठता है, और गद्दी पे बैठता कैसे है? अमीर जुल्फिकार खां की मदद से। ये अमीर जुल्फिकार कौन है? अमीर हैं। मुगल साम्राज्य में अमीरों का एक संगठन है जो कि इनके मंत्रिमंडल में रहा करते थे, और इनके साम्राज्य में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। इनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रभाव रहा है। वो जिसको चाहते थे राजा बनाते थे, और जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे, अपदस्थ कर देते थे, क्योंकि वो कूटनीतिक राजनीति करते थे। यहाँ पर तैमूर वंश का पहला अयोग्य शासक ये रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तैमूर वंश का आज सबसे अयोग्य शासक, उपनाम लंपट मूर्ख। यहाँ 3 प्रश्न, एक तो इनके उपनाम से,
दूसरा, इसकी अयोग्यता। ये कहा गया है कि उत्तर मुगल काल में सबसे अयोग्य शासक कौन था, तो सबसे अयोग्य शासक इसी को कहा जाता है। और इसने क्या प्रारंभ किया है, इजारा प्रथा। ये राजस्व, एक प्रकार का कृषि ऋण है, राजस्व यानी कर वसूली, इसके शासन में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि ये रंगीले मिजाज का था, जिसके ऊपर ये लाल कुमारी, यहाँ लाल कुंवर लिखा है, लाल कुमारी का गहरा प्रभाव था। ये कुछ थोड़ा सा रंगीला मिजाज का था। बाकी ये क्वेश्चन, इन्होंने जयसिंह की उपाधि, जयसिंह को उपाधि, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी, जो मालवा का, जिसे मालवा का सूबेदार बनाया। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न ही बनेंगे कि तैमूर वंश का सबसे अयोग्य शासक, और उपनाम जहांदार शाह को का उपनाम क्या है, तो उपनाम है लंपट मूर्ख कहा जाता है, शासनकाल 1 साल है। इसके बाद आते हैं, इनके बाद फर्रुखशियर। फर्रुखशियर कौन है? फर्रुखशियर अमीरों के सहयोग से गद्दी पे बैठाया गया। किसके सहयोग से? अमीरों के सहयोग से। ये अमीर वही है मंत्रिमंडल में जो, जिसको सैयद बंधु कहते हैं, सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, उन्हीं के सहयोग से इसको बैठाया गया गद्दी पे। और अंत में उन्हीं लोगों ने कूटनीति करके इसे अपदस्थ कर दिया और इसको मरवा भी दिया। अभी हम इसको आगे चलेंगे देखेंगे। सैयद बंधु ये कौन है? ये सैयद बंधु अमीर हैं जो इनके मंत्रिमंडल में बैठते हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला खां हुसैन खां। इनको किंग निर्माता, ये प्रश्न आ जा चुका है इसके पहले। किंग निर्माता, उत्तर मुगल काल में किंग निर्माता की एक किसे कहा गया है, तो सैयद बंधु को कहा गया है। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनको पूछा गया है। उपनाम इसका है घृणित कायर, कायर स्वभाव होने के कारण। दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा, घृणित कायर कहा गया है, कायर स्वभाव होने के कारण ऐसा इसमें लिखा गया है। इसका शासनकाल, इसमें थोड़ी 21 न होकर के यहाँ 19 होना चाहिए, यहाँ 19 है। ठीक, 1713 से 1719 है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। चलिए, 1717 में इसके शासन में 2 प्रभावकारी, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसने 2 काम ऐसे किए हैं। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट, बिना कर के कर मुक्त व्यापारिक छूट दी, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। पूछा गया है ये, कंपनी का मैग्ना कार्टा, उत्तर मुगल काल में कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट। और किससे संबंधित है? ये संबंधित है फर्रुखशियर। 1717 इसको शाही फरमान कहा गया है। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खां संधि को ही मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, ये 2 मैग्ना कार्टा याद रखें, ये 2 में से कोई एक पूछा गया है। ये वाला ऊपर वाला पूछा गया है, अभी क्वेश्चन में मिलेगा, लास्ट में हम क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड। बंदा बहादुर की हत्या, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या 1716 ईस्वी में हो गई, इसी के समय में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जरूर बता देंगे, सैयद बंधु ने इसे अपदस्थ करके फिर इसकी हत्या भी करवा दी थी। नेक्स्ट पे, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, 29 ईयर्स इनका शासनकाल था। उपनाम रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, नाम बड़े आसानी से याद रहेगा। उपनाम पर एक प्रश्न आएगा, इतना ध्यान रखें। इस लेसन में उपनाम का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चिनकिलीच खां के सहयोग से 1722 में सैयद बंधुओं का अंत, सैयद बंधुओं का अंत किसने कराया? मोहम्मद शाह ने चिनकिलीच खां के सहयोग से। देखिए, इन्होंने देखा कि इनके पूर्वज को, फर्रुखशियर को क्या किया, गद्दी पर तो बैठाया, लेकिन बाद में उसको अपदस्थ करके जिंदा भी नहीं छोड़ा, मार दिया। तो ये चालाक किस्म का आदमी है कि देखा कि खतरा ना हो, उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, चिनकिलीच खां के सहयोग से सैयद बंधुओं को क्या कर दिया, हत्या करवा दिया।
स्वतंत्र राज्यों का उदय इसी के शासन में होता है। अब देखिए हमने किस लेसन में सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि उत्तर मुगल काल का पतन और नए राज्यों का उदय। तो नए राज्यों के उदय में कुछ जो है चिनकिलिज खान ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चिनकिलिज खां, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किसने की? चिनकिलिज खां। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में शहादत खां और भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह। ठीक, यहां से जो प्रश्न बनेंगे ये चिनकिलिज खां पे प्रश्न बना है और इनके उपनाम से एक प्रश्न है। ये दो ही इसमें मुख्य है। मोहम्मद शाह, इन्होंने आक्रमण किया, इसके शासनकाल में आक्रमण किया वही मोहम्मद शाह, चौथा वाला ही है। इसके कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, यहां से देखें। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39, जिसे करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? नादिर शाह। नादिर शाह क्या है? ईरान का नेपोलियन जिसे कहते हैं, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान से आया था, ईरान से आया था लूटपाट करने, धन ले जाने, यहाँ से आक्रमण करके लूटपाट करने जब आया था नादिर शाह। नादिर शाह जो है आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के सिंहासन पे। और इसके बाद तख्ते ताउस, तख्ते ताउस क्या है? मयूर सिंहासन जो शाहजहां के शासनकाल में बना था, तख्ते ताउस को ले गया। कोहनीर हीरा को भी ले गया। और दरिया ए नूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ, 13 फरवरी 1739। मोहम्मद शाह इसमें पराजित हुआ था। इसके बाद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, ये प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है। जजिया कर की समाप्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जजिया कर की समाप्ति 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद पांचवें हैं अहमद शाह। अहमद शाह हैं पांचवें शासक, जो 1748 से 1754। इसके काल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी, इनके शासनकाल में मोहम्मद शाह में नादिर शाह स्वयं और उसके पुत्र, नादिर शाह का पुत्र है, इसका पुत्र है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली। इसे दुर्रे दुरानी, अजीब टाइप का नाम है, से ने भारत पर आक्रमण शुरू किया। इसमें कुल 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसके पुत्र अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। छठवें हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1754 से 1759। और यहाँ से जो प्रश्न है, ये 2 मुख्य प्रश्न है। हालांकि आलमगीर इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इसके शासन काल में है, इसके शासन काल में है, इसलिए हम इसे याद करते हैं। और दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1764 में, सॉरी 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। प्लासी का युद्ध यहाँ है, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। और पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुआ। तृतीय मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए।
यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न पूछा गया किसके किसके बीच हुआ कि कौन पराजित हुआ। आगे हम देखें अगले पेज पे। शाह आलम द्वितीय सबसे लंबा शासनकाल। शाह आलम द्वितीय सबसे लंबा शासनकाल 47 ईयर। शाह आलम द्वितीय 47 वर्ष इसका शासनकाल रहा। इसके शासन में ही दो महत्वपूर्ण कार्य इधर हुए हैं। बक्सर का युद्ध है जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मराठों के सहयोग से 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इनको अली गौहर, एक इनके उपनाम से अली गौहर, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, अली गौहर के नाम से जाना जाता है। अली गौहर उपनाम से। एक प्रश्न इनके उपनाम से। दूसरा प्रश्न, इसके शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में के उपरांत 1765 में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि पूछी जाती है, कब हुआ, किनके बीच? तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ। और इसी के समय में अंग्रेजों का ये पेंशन भोगी बना। ये पहला शासक है जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना है। पहला शासक है जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी है। इसके बाद अगला पेज पे आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कौन है? अकबर द्वितीय 8वां है, शासक है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 अंग्रेजों के संरक्षण बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट। वैसे तो 1803 में शाह आलम द्वितीय, इसके पहले शाह आलम द्वितीय जो है, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों के संरक्षण में यही। लेकिन माना यह जाता है कि अकबर द्वितीय ऐसा शासक है जो अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल सम्राट। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, 20 वर्षों तक शासन किया है, अंतिम मुगल सम्राट है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और वहां इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। 1862 में वहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्रमशः जो है हमने 9 शासकों को देखा। अब इस पर कुछ प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। इस पर ये जो प्रश्न हैं जो आए हुए हैं मैं आपको दिखा दूं, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? जिसको कहते हैं शाही फरमान। अभी अभी हम लोगों ने किया शाही फरमान, यानी जिसको कहा था अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। तो ये फर्रुखशियर के शासनकाल में, एक नहीं दो हुए थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांदार शाह के शासन का अंत कैसे हुआ? ये एक युद्ध में वह अपने भतीजे से पराजित हुए। अभी हम पीछे चलें कि जहांदार शाह अपने भाई के पुत्र से पराजित हुए थे, क्योंकि इनके बाद जो आया था जहांदार शाह के बाद। अगला प्रश्न देखें,
किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? आलमगीर। कौन था? आलमगीर। ठीक है, प्रश्न छूट गया है क्या? चौथा नंबर का प्रश्न है ये। तीसरे पे आते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, ये मिस्टेक हो गया। ठीक। किसके शासन काल में हिजड़ों का और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासन में? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम, यानी कि जो अब बहादुर शाह अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, जिसको अकबर शाह के नाम से भी जानते हैं, अकबर द्वितीय हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, और जफर के पहले कौन था? अकबर द्वितीय थे, यानी अकबर शाह जिसे हम कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। यह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह बात तो सही है, ये सही है। इब्राहिम चौक और असदुल्ला खां गालिब इसके कवि थे, कवि तथा शिक्षक थे, ये थे। डीप में पढ़ेंगे तो इसमें है ये, क्योंकि हमने शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। ये थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर जो है वो ये है, इन्होंने नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो इसका ये आंसर है। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट है, वो 1 लाख के पेंशन भोगी थे, 1 लाख रुपए के पेंशन भोगी थे। इसमें लिया है 1 लाख रुपए से कम प्रति माह, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के पेंशन भोगी थे, माह नहीं। तो इसलिए यह इसका आंसर है, बाकी ये सब सही है। और कहा जाता है बिना साम्राज्य का सम्राट, कहा जाता है कि इनका साम्राज्य जो था, दिल्ली से पालमपुर, दिल्ली से पालमपुर सिमट कर रह गया, पालमपुर तक सिमट कर रह गया। रह गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम। कालानुक्रम की बात करें तो ध्यान से देखें, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर। जहांगीर जो है मध्यकालीन भारत के, उत्तर मुगल काल में ये नहीं है, तो ये सबसे पहले आ जाएंगे। तो 3 नंबर यहाँ पहले यहाँ पे है, तो बाकी को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं 3 नंबर का, क्योंकि जहांगीर तो पहले आ गए। अगला क्वेश्चन देखें, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु जहां होती है वहीं से उत्तर मुगल काल शुरू होता है, और ये कब होता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ है? बहादुर शाह प्रथम, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उनके साम्राज्य की सीमा थी। देखिए अभी हमने जिक्र किया था कि दिल्ली से पालमपुर तक सिमट कर रह गया, तो यहाँ पर दिल्ली तो है पर पालमपुर नहीं है, यहाँ पालम है, चांदनी चौक है, तो इसमें से दिल्ली से पालमपुर सही है, दिल्ली से पालमपुर, तो इसमें कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है। और जो भी प्रश्न है ये सब आए हुए हैं, यहाँ पर कोटेशन दिया गया है, बीपीएससी में आया हुआ 2018 सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई अपने मन से बनाए हुए प्रश्न नहीं है।
तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये सुपर टेट के लिए, और इसी के साथ जैसे जो टीजीडी पीजीटी आने वाली भर्ती है उसमें जो 30 नंबर का जीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी को हमने फोकस करके ये पूरा जो है नोट्स बनाया है, और नोट्स को हमने फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके तब मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो है इसको नोट्स बना लीजिए, और ये बड़े लेवल पे तो नहीं है लेकिन छोटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं पूरा ए टू जेड कवर करूंगा, कोई पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने शुरू किया है आधुनिक भारत से, तो आधुनिक भारत से ये पहला वीडियो था। इसके बाद अब दूसरा जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसको हम शुरू करते हैं। धन्यवाद।